नाग पंचनमी आती, साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने खुश रग जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं बुलंद होती। करबो जवार के जोर आजमाए इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबूलियों ने अपनी दुकानें सजाईं, क्योंकि आज जोर आजमाई और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लेपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो मोहलक मौजू थे। दोनों गंगा के किनारे, ज़राइत में ज्यादा मुशक्कत नहीं पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियों की गरम बाजारी थी। अजल से इनके दरमियान रकाबत चली आती थी। साठे वालों को ये ज़ेम था कि उन्होंने पाठे वालों की कभी सर ना उठाने दिया। अली हज़ा पाठे वाले अपने रकीबों को ज़क देना ही जिंदगी का मुकद्दम काम समझते थे। इनकी तारीख फतुहात की रवायतों से भरी हुई थी। पाठे के चरवाहे ये गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कार सगरे, पाठे वाले हैं सरदार, और साठे के धोबी गाते, साठे वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तरावर। इन लोगन के जन्म निसाए जिन पाठे मान लिए उतार। गर्ज रकाबत का ये जोश बच्चों में माँ के साथ दाखिल होता था, और इनके इजहार का सबसे मौजू और तारीखी मौका यही नागम पंचनमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थीं। आज इस मरक्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बुलंद योका। गजा दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर मरकजी कशिश का असर हुआ। मौजू के चौकीदारों ने लठ और डंडों का ये झुमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो तजुर्बा साबका की बना पर बेपता हो गए। इधर उखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, पाल पैंतरे बदलता था। इसे अपनी ताकत का ज़ेम था, इसे अपने करतब का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से खम ठोकने की आवाजें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी से नारे मार मार कर उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके रकीबों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। तारीकी का ये आलम था, गोया रोशनी का वजूद ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर तारीकी को और ज्यादा देर तक करने के लिए मेंढकों की आवाज जिंदगी का पता देती थी, वरना चारों तरफ मौत थी। खामोश, खौफनाक और मुतय्यन साठे के झोंपड़े और मकानात इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। ना बच्चे रोते थे, ना औरतें गाती थीं। पेरान पारसा राम नाम भी ना जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कहीं शोर नालों ओढ़हाक के जंगलों से गुजरकर जवार और बाजरे के खेत थे, और इनकी मेंढकों पर साठे के किसान जा वजा मंडिया डाले हुए खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन ऊपर तारीकी, मीलों तक सुनाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सूरों के गौल, कहीं नील गायों के रेवड़। चिल्लम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हवा और चौंक पड़े। तारीकी खौफ का दूसरा नाम है। जब एक मिट्टी का ढेर, एक टोंठा दरख्त और एक तूदा का भी मुतहर्रिक और हसास बन जाते हैं, तारीकी इनमें जान डाल देती है। लेकिन ये मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि ये सब सख्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज्यादा खुशनसीब भाइयों के ऐश और तकल्लुफ के सामान बाहम पहुंचाएं। उन्हें रखवालों में आज का हीरो साठे का मायानाज गोपाल भी है, जो अपनी मंडिया में बैठा हुआ है और नींद को भागने के लिए धीरे सुरों में ये नगमा गा रहा है। मैं तो तू से नैना लगाए पछताई रे। दफ्तन इसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई। जैसे कोई हिरन कुत्तों की आवाजों को कान लगाकर सुनता है, इसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की गनूदगी दूर हो गई। लट कंधे पर रखा और मुंडिया से बाहर निकल आया। चारों तरफ स्याही छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वो बाहर निकला ही था कि इसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वो तेवरा कर गिर गया और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं इस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला आवरों ने तो अपनी दानिस्त में इसका काम तमाम कर डाला, लेकिन हयात बाकी थी। ये पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ अपनी हार का बदला लेना चाहा था।
गोपाल जात का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खर दिमाग, रोशन ही नहीं हुआ तो शमा जिस्म क्यों खिलती, पूरे 6 फुट का कद, गिट्ठा बदन, ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए इसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीना भर तक गाता, सावन में मलहार और भजन तो रोजमर्रा का शुगल था। न डर ऐसा कि भूत और पिशाच के वजूद पर इसे आलमाना शकूक थे, लेकिन जिस तरह शेर और पलंग भी सुर्ख शोलों से डरते हैं, इसी तरह सुर्ख साफे से इसकी रूह लर्जा हो जाती थी। अगरचा साठे जैसे जवान हिम्मत और सूरमा के लिए ये बेमायनी खौफ गैर मामूली बात थी, लेकिन इसका कुछ बस ना था। सिपाही की वो खौफनाक तस्वीर जो बचपन में इसके दिल पर खींची गई थी, नक्श का लजर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर सुर्ख साफे वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से चूर, दर्द से बेताब होने पर भी अपने मकान के एक तारीख गोशे में छुपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार मराऊ अंदाज से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की दाद फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी की गिरिया औजारी, कहीं तीली की चीख पुकार, कहीं किसाब की आंखों से लहू जारी। कलार खड़ा अपनी किस्मतों को रो रहा है। फहश और मुगलजात की गरम बाजारी थी। दारोगा जी नहायत कारगुजार अफसर थे, गालियों से बातचीत करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का गुजर पड़ते। मुहत्तर ने आकर फरियाद की, हजूर अंडे नहीं है। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और इस गरीब का भुरकस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़े चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो दारोगा जी ने अफसराना अंदाज तहक्कुम से फरमाया, मौजू में ऐसी संगीन वारदात हुई और इस बदकिस्मत गोपाल ने रब्त तक ना की। मुखिया साहब बेद लर्जा की तरह कांपते हुए बोले, हजूर अभी माफी दी जाए। दारोगा जी ने गजबनाक निगाहों से इसकी तरफ देखकर कहा, ये इसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि अखवानन जुर्म अर्तकाबे जुर्म के बराबर है। मैं इस बदमाश को इसका मजा चखा दूंगा। वो अपनी ताकत के ज़ेम में फूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब सर बसजूद होकर बोले, हजूर अभी माफी दी जाए। दारोगा जी चैबाजबी हो गए और झुंझला कर बोले, अरे हजूर के बच्चे, कुछ सटिया तो नहीं गया है? अगर किसी तरह मुआफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? ये कोई मामला ना मामले की बात, बस माफी की रट लगा रखी है। मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं है, मैं नमाज पढ़ता हूँ। जब तक तुम सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत कर दो, वरना गौस खां को जानते हो, इसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवा और तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30वें रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियां होती। इससे ज्यादा हुस्ने इरादात किसी इंसान में और क्या हो सकता है। मुखिया साहब दबे पांव राजदाराना अंदाज से गवार के पास आए और बोले, ये दरोगा बड़ा काफिर है। 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। दर्जा अव्वल का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सभीता नहीं, मगर वो एक नहीं सुनता। गोरा ने घूंघट में मुंह छुपाकर कहा, दादा की जान बच जाए, कोई तरह की आंच न आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा ये सब बातें सुन रहा था। इससे जब्त ना हो सका। लड़की गांठ पर टूटती है, ना करदा गुनाह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वो जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कोड़ियां भी ना दूंगा। कोई कदर है, मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बुजुर्गाना लहजे में बोले, रसान रसान बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाएगा। लेकिन गोपाल बेफरा हुआ अकड़ कर बोला, मैं 1 कोड़ी ना दूंगा, देखें कौन मेरी फांसी लगा देता है। गोरा ने मलामत आमीज लहजे में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगू तो मत देना। ये कहकर गोरा ने, जो इस वक्त लौंडी की बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन सबसे पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा,
اس مردود شکی کی تالیف قلب کر اتنے میں مکھیا نے باہر آ کر 25 روپے کی پوٹلی دکھائی۔ 25 راستے ہی میں غائب ہو گئے تھے۔ داروغہ جی نے خدا کا شکر ادا کیا، دعا مستجاب ہوئی، روپیہ جیب میں رکھا اور رست پہنچانے والوں کے انبواء کثیر کو روتے اور بلبلاتے چھوڑ کر ہوا ہو گئے۔ موزی کا گلا گھٹ گیا، قصاب کے گلے پر چھری پھر گئی، تیلی پس گئی۔ مکھیا صاحب نے گوپال کی گردن پر احسان رکھا، گویا رست کے دام گراں سے دیے گاؤں میں سرخ رو ہو گئے۔ وقار بڑھ گیا۔ ادھر گوپال نے گورا کی خوب خبر لی۔ گاؤں میں رات بھر یہی چرچا ہو رہا، گوپال بہت بچا اور اس کا صحرا مکھیا کے سر تھا۔ بلائے عظیم آئی تھی، وہ ٹل گئی۔ پتروں نے، دیوان ہرو دل نے، نیم تلے والی دیبی نے، تالاب کے کنارے والی ستی نے، گوپال کی رکشالی نے، یہ انہی کا پرتاپ تھا۔ دیوی کی پوجا ہونی ضروری تھی، سیتا نارائن کی کتھا بھی لازمی ہوگی۔ پھر صبح ہوئی، لیکن گوپال کے دروازے پر آج سرخ پگڑیوں کی بجائے لال ساڑیوں کا جھمگٹ تھا۔ گورا آج دیوی کی پوجا کرنے جاتی تھی اور گاؤں کی عورتیں اس کا ساتھ دینے آئی تھی۔ اس کا سر سوندھی مٹی کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جو خس اور گلاب سے کم دلاویز نہ تھی۔ عورتیں سہانے گیت گا رہی تھی، بچے خوش ہو کر دوڑتے تھے۔ دیوی کے چبوترے پر اس نے مٹی کا ہاتھی چڑھایا، ستی کی مانگ میں سندور ڈالا، دیوان صاحب کو بتاشے اور حلوہ کھلایا۔ ہنومان جی کو لڈو سے زیادہ رغبت ہے، انہیں لڈو چڑھائے۔ تب گاتی بجاتی گھر کو آئی اور سیتا نارائن کی کتھا کی تیاریاں ہونے لگی۔ مالن پھول کے ہار، کیلے کی شاخیں اور بندھن واریں لائی۔ کمہار نئے نئے چراغ اور ہانڈیاں دے گیا۔ باری ہرے ڈھاک کے پتل اور دونے رکھ گیا۔ کمہار نے آ کر مٹکوں میں پانی بھرا۔ بڑھائی نے آ کر گوپال اور گورا کے لیے 2 نئی پیڑیاں بنائی۔ نائن نے آنگن لیپا اور چوک بنائی۔ دروازے پر بندھن واریاں بند گئیں۔ آنگن میں کیلے کی شاخیں گڑ گئیں۔ پنڈت جی کے لیے سنگھاسن بچ گیا۔ فرائض باہمی کا نظام خود بخود اپنے مقررہ دائرے پر چلنے لگا۔ یہی نظام تمدن ہے جس نے دیہات کی زندگی کو تکلفات سے بے نیاز بنا رکھا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آبدانی اور آلہ کے بے معینی اور بیہودہ قیود نے ان باہمی فرائض کو امداد حسنہ کے رتبے سے ہٹا کر ان پر ذلت اور نیچے پن کا داغ لگا دیا ہے۔ شام ہوئی، پنڈت موٹے رام جی نے کندھے پر جھولی ڈالی، ہاتھ میں سنکھ لیا اور کھڑاؤں کھٹپٹ کرتے گوپال کے گھر آ پہنچے۔ آنگن میں ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ گاؤں کے معززین کتھا سننے کے لیے آ بیٹھے۔ گھنٹی بجی، سنکھ پھونکا گیا اور کتھا شروع ہوئی۔ گوپال بھی گاڑے کی چادر اوڑے ایک کونے میں دیوار کے آسرے بیٹھا ہوا تھا۔ مکھیا نمبردار اور پٹواری نے ازرا ہمدردی اس سے کہا، سیتا نارائن کی مہما تھی کہ تم پر کوئی آنچ نہ آئی۔ گوپال نے انگڑائی لے کر کہا، سیتا نارائن کی مہما نہیں، یہ اندھیر ہے۔